समोसे वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी। रोजगार की तलाश में वह शहर आया, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन तो उसने दिहाड़ी मजदूरी की, लेकिन उससे पेट भरना मुश्किल था। एक दिन रामू ने देखा कि एक चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी गर्मागर्म समोसे बेच रहा है और लोग बड़ी संख्या में वहां आ रहे हैं। तभी रामू के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भी समोसे बनाकर बेचूं। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने पास की थोड़ी सी बचत से कुछ आलू, आटा, मसाले और एक छोटा चूल्हा खरीदा। उसने अपनी माँ से सीखे हुए तरीके से समोसे बनाए और अगले दिन एक छोटे से ठेले पर चौराहे पर बेचने लगा। शुरू में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि जो भी खाता वो दोबारा जरूर आता। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहने लगे, चलो रामू समोसे वाले के यहाँ चलते हैं। समय बीतता गया। रामू ने अपने समोसे के साथ साथ चाय और जलेबी भी बेचनी शुरू की। अब उसके पास एक बड़ा ठेला था, फिर छोटी सी दुकान, और कुछ ही सालों में उसने एक ढाबा खोल लिया, रामू समोसे वाला ढाबा। आज रामू न सिर्फ खुद कमाता है, बल्कि उसने गांव के कई और लोगों को भी काम पर रखा है। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गरीबी से अमीरी की ओर ले जाया। रामू अब सिर्फ एक समोसे वाला नहीं रहा था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसके रामू समोसे वाला ढाबा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि आसपास के शहरों से लोग उसकी दुकान पर समोसे खाने आते थे। नई चुनौती, ब्रांड बनाने का सपना। एक दिन एक ग्राहक ने रामू से कहा, भैया आपके समोसे तो इतने बढ़िया हैं, आपको तो एक ब्रांड बनाना चाहिए। रामू को ये बात दिल से लग गई। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने समोसे की एक चेन शुरू करूं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ब्रांड बनाने के लिए बहुत सी बातें जरूरी थीं, साफ सफाई, गुणवत्ता में एकरूपता, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात भरोसा। विस्तार की शुरुआत। रामू ने सबसे पहले अपने 2 सबसे पुराने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी, समोसे बनाना, ग्राहक से व्यवहार और सफाई के नियम। फिर उसने शहर के दूसरे कोने में एक दूसरी छोटी दुकान खोली, रामू के समोसे शाखा 2। धीरे धीरे वह शहर के अलग अलग हिस्सों में शाखाएं खोलने लगा। हर दुकान पर एक बोर्ड लगा होता, स्वाद वही जो माँ के हाथों में था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऑर्डर। रामू को कंप्यूटर की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसके बेटे राजू ने पढ़ाई पूरी करके ऑनलाइन बिजनेस का जिम्मा संभाल लिया। अब रामू समोसे वाला ज़ोमैटो, स्विगी और अपनी खुद की ऐप पर भी उपलब्ध था। अंतर्राष्ट्रीय सपना। एक दिन एक एनआरआई, विदेश में रहने वाला भारतीय जो लंदन से आया था, रामू के समोसे खाकर बोला, अगर ये समोसे लंदन में मिलते तो वहां भी लाइन लगती। रामू के दिमाग में फिर से एक नया सपना जागा। अब समोसे विदेश भेजेंगे। राजू ने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, एफएसएसएआई और विदेश व्यापार की परमिशन ली, और जल्द ही रामू के समोसे दुबई और लंदन के भारतीय रेस्टोरेंट में मिलने लगे। समाज सेवा की ओर कदम। इतनी सफलता के बाद भी रामू ने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वो हर महीने अपने गांव के स्कूल में फ्री मिड डे मील भिजवाता। उसने अपने गांव में एक छोटा हॉस्पिटल और एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर भी शुरू किया, ताकि कोई और रामू भविष्य में भी बड़ा सपना देख सके। कहानी से सीख। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और स्वाद गुणवत्ता से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी होता है, लेकिन समझदारी से। सीख भाग 2 की। एक छोटे से विचार से बड़ा ब्रांड बन सकता है। जब परिवार और शिक्षा साथ हो, तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। मिलने के बाद समाज को कुछ लौटाना सबसे बड़ी सेवा है।